नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको आंवले की एकादशी का व्रत कब होता है और इसकी महात्म्य क्या है, इसके विषय में जानकारी दूंगा। मैंने आपको एकादशी के अन्य व्रतों के विषय में भी जानकारी दी है, उसके लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और कथा का श्रवण कर सकते हैं। आइए कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा है। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछते हुए, याचना करते हुए कहते हैं कि हे गिरधर, मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा करें श्री हरि। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे महाभाग धर्मनंदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवले की एकादशी है और इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, हे महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुंह से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले के महान वृक्ष उत्पन्न हुए, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आंवल का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार आश्चर्यचकित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मास से गोदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से दुगने फल मिलते हैं और भक्षण करने से 3 गुना फल मिलता है। यह सब पापों का हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र रहते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मुरुदंड तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूजनीय है। इसे सदा प्रयत्नपूर्वक आंवलक का सेवन करना चाहिए और आंवले के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तो पुनः आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जो विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु हैं। तो ऋषि गणों को आकाशवाणी के द्वारा ये सब पता लगा कि देवादिदेव भगवान विष्णु का ये कथन सुनकर ऋषिगण बहुत ही प्रसन्न हुए, उनकी स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट होकर बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? तो भगवान श्री हरि ने महर्षियों को वरदान देने के लिए पूछा, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के लिए, हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्गलोक और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो। तो भगवान विष्णु ने महर्षियों को फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह बहुत पुण्य फलदायी होती है, बड़े बड़े पातकों का नाश कराने वाली होती है और इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा श्री भगवान ने ऋषियों को बताया। इससे मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यह व्रत सभी जन्मों में उत्तम है, जिसको भगवान विष्णु ने ऋषियों को बताया। इस व्रत की विधि के विषय में बताते हुए ऋषि बोलते हैं कि इसके देवता और मंत्र के विषय में मैं आपको बताऊंगा। इसके देवता और मंत्र हैं, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके संकल्प के, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हे आचित्य, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले पुरुषों से या मनुष्यों से वह वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या घर पर ही स्नान करे। स्नान के पश्चात पहले साबुन या मिट्टी जो भी पवित्र हो अखबार हो उससे शरीर में लगाए और मृतिका लगाने का मंत्र ये है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्म कोटियाम समर्जितम। ऐसे मंत्र पढ़ करके जो है श्री माता से आराधना करें कि हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मैंने करोड़ों जन्म जो पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएं। स्नान संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए
प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार बनवाना चाहिए। स्नान के पश्चात घर में आकर हवन करें। इसके पश्चात सब प्रकार की सामग्री लेके आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की ज़मीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप सुगंध फैलाएं। सुंदर मनोहर दस्ते उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता जूता वस्त्र भी मंगवा कर रख लें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें और इस मंत्र को पढ़ें। विशोकाय नमः, विश्वरूपिणे नमः, उग्राय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः, श्रीवत्सधारणे नमः, चक्रणे नमः, गदने नमः, वैकुंठाय नमः, यज्ञमुखाय नमः, विशोकनिधे नमः, वासुदेवाय नमः, वामनाय नमः, सर्वात्मने नमः। ये सब पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा वे देवादेव परशुराम जी की आज्ञा करें। आज्ञा का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेशे जगमदन्य नमोस्तुते ग्रहम आर्घाम एवं दत्त मामलक्या युतम हरे। बाद संगीत नृत्य उपाख्यान करें। श्री विष्णु का संबंधी जो कथा वार्ता सुने। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवले की वृक्ष की परिक्रमा करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ के सब सामग्री उसे निवेदित करें। परशुराम जी का कलश 2 वस्त्र जूता आदि सही वस्तु में दान दें। ये सब भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। तत्पश्चात आंवले का स्पर्श करके उसकी प्रतीक्षा करें और स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। पूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य पड़ता तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन करने से सुलभ हो जाता है। इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मतलब ऋषियों की सब विधि बताई और भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि को ये विधि बताई और ये दुर्दर्श व्रत मनुष्य के सब पापों को नष्ट कर देता है। तो आप भी इस व्रत को करिए। कुछ मंत्र मैंने बता दिए हैं। अगर आपको सारे मंत्र नहीं आते हैं तो आचार्य जनों को बुला के पूजा कराएं। बहुत अच्छे फल मिलते हैं इसके। साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आपने इसको अच्छे से देखा होगा, सुना होगा और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिए अपने मित्रजनों में, जिससे कि उनको भी जानकारी मिले और इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।